जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी ही और बेहतरीन वीडियोज़ को चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका टॉपिक जो चल रहा था मैथ्स में वो था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स। और आपका जो ये मैथ्स का सफ़र है ये शून्य से शिखर तक का सफ़र है और हम अपनी आपकी जो आशाएं हैं उन पर हम बिल्कुल खरा उतरेंगे। हमसे आप मैथ को सीख करके किसी भी एग्ज़ाम्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपको हमने क्या वर्क दिया था। हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था घर के लिए, 980 तक कितनी संख्याएं 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। 980 तक का क्या मतलब है, अर्थात 1 2 3 4 5 ऐसे लेकर ये संख्या 979 980 तक है। अब इसमें क्या करना है आपको, 980 तक की संख्या देखनी है कि इसमें आपका 980 तक की संख्या विभाजित है या नहीं है। ठीक है, अब चलिए आपको हम बताते हैं कि आपको क्या करना है। अब 3 व 7 से विभाजित होने वाली संख्या, 3 और 7 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, आप ज़रा बताइए हमको, चेक करिए। तो क्या है कि वो संख्या 3 गुणा 7 बराबर 21 से विभाजित होनी चाहिए। अब यदि वो 21 से विभाजित होनी चाहिए, अब उसमें क्या करना है आपको, 980 तक की संख्या लेनी है। तो 980 डिवाइड बाई 21 ये कितना आएगा, आप ज़रा बताइए। ये आएगा 46। 46 क्यों आएगा, आपको केवल पूर्णांक लेना है। क्या लेना है, पूर्णांक लेना है, दशमलव आपको नहीं लेना है। तो कितनी संख्या आई, तो वह संख्या आ गई आपकी 46। आपका आंसर क्या होगा, 46। तो ऐसी 980 तक की ऐसी कुल 46 संख्याएं होंगी जो 3 व 7 दोनों से विभाजित होंगी। ठीक है, अब चलिए आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको ये बताएंगे हम। आपसे पूछते हैं पहले, क्या आपको अंकीय मान किसी संख्या में किसी अंक का अंकीय मान व स्थानीय मान का अंतर क्या है। क्या आप इसको जानते हैं कि किसी अंक का स्थानीय मान और किसी अंक का अंकीय मान क्या होता है। क्या आपको इसकी परिभाषा का पता है, नहीं पता है तो चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे कोई संख्या है 1 2 4 5 6 7 8 9, ये कोई संख्या दी गई है। अब इस दी गई संख्या में क्या करना है आपको, 7 का स्थानीय मान व अंकीय मान ज्ञात करो। अब स्थानीय मान को क्या कहते हैं, स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान होता है पहलेस वैल्यू। स्थानीय मान पहलेस वैल्यू, ठीक है। और जो आपका अंकीय मान होता है, अंकीय मान को क्या कहेंगे, अंकीय मान को हम कहते हैं
न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? स्थानीय मान का मतलब है कि किसी संख्या में कोई अंक किस स्थान पर है। जैसे ये उपरोक्त संख्या आपको दी गई है, तो इसमें यदि हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है। अब इसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा? अब 7 यहाँ पर किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, अर्थात 7 गुणा सैकड़ा क्या होता है? 100। तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो होगा 700। लेकिन जो अंकीय मान होगा, जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसका 7। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? निष्कर्ष आपका क्या निकलेगा? निष्कर्ष आपका क्या निकला? किसी अंक का स्थानीय मान बदल सकता है या बदलता है, जबकि उसी अंक का या किसी अंक का अंकीय मान स्थिर रहता है। कैसे? जैसे आप इसी क्वेश्चंस में देख लीजिए, इसी नंबर में देख लीजिए, यदि 7 को हम कहीं भी ले जाएंगे, जैसे आप देखिए 7 को हमने, ये 12, 45, 789 है, तो यदि हम इसको लिखें 12, 45, 897। ठीक है। अर्थात हमने क्या किया? हमने इस 7 को, किस 7 को? इस 7 को सैकड़े के स्थान से उठाकर इकाई के स्थान पर रख दिया। ठीक है। यहां से उठाकर यहां रख दिया। तो अब इसका स्थानीय मान क्या होगा? अब इसका स्थानीय मान, चूंकि ये इकाई के स्थान पर है, तो स्थानीय मान क्या हो गया? 7 गुणा इकाई का मतलब 1 बराबर 7। लेकिन इसका अंकीय मान क्या है? इसका अंकीय मान बताइए। अंकीय मान तो इसका 7 ही रहेगा। जब ये सैकड़े के स्थान पर था तब भी 7 था, यदि इसको आप 1 लाख के स्थान पर ले जाएंगे तब भी 7 रहेगा, और यदि इसको आप जो है करोड़ के स्थान पर ले जाएंगे तो तब भी 7 ही रहेगा। अर्थात अंकीय मान कभी भी नहीं बदलता है। केवल क्या बदलता है? केवल किसी भी अंक का स्थानीय मान बदलता है। जैसे आप एक क्वेश्चंस देख लीजिए, क्वेश्चंस के द्वारा हम आपको बता देते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 342 8354, 342.8354। क्योंकि दशमलव के बाद के जो अंक है उनको हम एक साथ नहीं बोल सकते हैं। में 3 के स्थानीय मान क्रम से क्या है? अब 3 यहां पर दो दफे आया है, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। ठीक है। तो 3 के पहले 3 का स्थानीय मान क्या होगा? तो पहला 3 क्या है? ये दशमलव है। इसके इधर कितना चला? इकाई, दहाई, सैकड़ा। अर्थात पहले 3 के लिए स्थानीय मान क्या होगा? 3 गुणा 100 बराबर 300। और द्वितीय 3 के लिए, द्वितीय 3 के लिए स्थानीय मान कितना होगा? 3 गुणा। अब ये देखिए दशमलव के बाद कितने स्थान पर है? 1 2 दूसरे स्थान पर है ना, तो गुणा 0.100 दूसरे स्थान पर है ना, तो दशमलव के बाद इतने ही जीरो लगाकर और उस
जिस स्थान पर हमें लेना है उस पर हम 1 लिख देंगे। जब इसकी इस 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0300। ये इसका स्थानीय मान आ गया। कुछ समझ में आई स्टूडेंट्स? मेरे ख्याल से आपको अच्छे से कुछ समझ में आई होगी। ये अंकीय मान और अस्थानीय मान का अंतर आपको समझ आ गया होगा। तो जैसे यदि आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन दिया गया है चलिए देखिए एक बार। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। कोई क्वेश्चन दिया गया है 4546.0531 में 5 के दोनों स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। अब दोनों 5 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है। तो संख्या क्या है? 4546.0531। तो पहले 5 का क्या है? पहले 5 का अस्थानीय मान। पहले 5 का क्या अस्थानीय मान होगा? तो 5 गुना, अब ये कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, अर्थात 100.0000। कितना? 1 2 3 4 5। यस का सीधा सा आप एक अर्थ लगा सकते हैं कि 5 के स्थान पे आपको 1 रखना है और उससे आगे जितने भी अंक दिए है उतनी शून्य लगा देनी है। और यदि दशमलव है तो दशमलव लगा देना है। तब 5 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा? 500.0000। ये पहला 5 का आपका स्थानीय मान आ गया। अब द्वितीय 5 का, द्वितीय 5 का स्थानीय मान बराबर 5 गुना, दशमलव के बाद कितने स्थान बाद 5 है? 0.1। दूसरे स्थान बाद है ना, तो उसके स्थान पर हम 1 रखेंगे और बाकी 0 लगा देंगे। तो ये कितना होगा? 0.05 000। अब आपको क्वेश्चंस के अनुसार क्या दिया गया है? क्वेश्चंस के अनुसार दिया गया है कि दोनों 5 के स्थानीय मान में अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर क्या होगा? अंतर में क्या करेंगे आप? 500 दिया है, इसमें से दूसरे मान को आप माइनस करेंगे। तो ये 000, यहाँ 5, यहाँ 9, यहाँ क्या आएगा? 9, यहाँ क्या आएगा? 9, यहाँ आएगा 4। तो ये आपका आंसर हो गया। दोनों 5 के स्थानीय मान का जो अंतर आया 499.95 आया। ठीक है, चलिए स्थानीय मान आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपको क्या दिया गया है? चलिए क्वेश्चन बताते हैं आपको। 4 अंकों की किसी संख्या, क्या है? 4 अंकों की किसी संख्या में 2 अंकों की पुनरावृत्ति क्या होती है? 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो वह संख्या कौन सी जिसमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? वह संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको समझाने के लिए है, अतः इसमें मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं। अब आपको देखना है कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो चलिए हम आपको रूल बता देते हैं। 4 अंकों की संख्या, क्या? 4 अंकों की संख्या जिसमें 2 अंकों, क्या? 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है। कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? 2 अंकों की। अब मान लीजिए वो 4 अंकों की संख्या क्या होगी? माना
वह संख्या बराबर ए बी। अब इसमें देखिए आप, इसमें क्या है कि ए यहां पर भी है और ए यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, बी यहां पर भी है। तो दो अंकों की संख्या की पूर्णावर्ती अर्थात 4 अंकों की एक संख्या हो गई जिसमें 2 अंकों की पूर्णावर्ती हो रही है ए बी। ठीक है। अब संख्या क्या होगी? तब संख्या। अब तब संख्या क्या होगी? जैसे देखिए ए संख्या कैसे लिखेंगे हम? ए गुणा, ए कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अर्थात इसमें 1000 की गुणा जमा। फिर क्या आएगा? बी कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसमें 100 की गुणा जमा। ए कौन से स्थान पर है? दहाई के स्थान पर, और बी इकाई के स्थान पर। तो अब संख्या क्या आ गई? संख्या आ गई आपकी 1000 ए जमा 100 बी जमा 10 ए जमा बी, अर्थात 1010 ए जमा 101 बी। ठीक है। अब इसमें से हम अगर कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आ गया? 101, तो अंदर क्या बच गया? 10 ए जमा बी, ये बच गया। अर्थात इससे हमने क्या निष्कर्ष निकला? तब यह संख्या, कौन सी संख्या? जिसमें 4 अंकों की एक संख्या में 2 अंकों की पूर्णावर्ती है, तो यह संख्या 101 से अवश्य विभाजित होगी। आप क्या निष्कर्ष पर पहुंचे? क्योंकि यहां पर आपने देखा 101 एक गुणनखंड है और एक गुणनखंड है 10a प्लस b, तो ये संख्या 101 से अवश्य ही विभाजित होगी। अब अगर आपको इसका दूसरा तरीका देखना है तो देखिए दूसरा तरीका क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे संख्या क्या है? 4 अंकों की संख्या जिसमें 2 अंकों की पूर्णावर्ती है, वो है ए बी। तो इसमें एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। अब इस एक जोड़े को हम 100 लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे ये आपको मैं बता देता हूं। इस ए बी को आप 1 लीजिए। अब इस ए बी के सामने कितने अंक है? कितने अंक बचे इस ए के सामने? इसके सामने 2 अंक बच गए ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया प्लस। अब दूसरा जोड़ा क्या हो गया? ए बी, ये इसके सामने क्या है? इसके आगे कोई अंक है? नहीं है, तो बराबर 101, अर्थात ये संख्या 101 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का दिया गया है, ध्यान से समझेंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चनों को आगे करेंगे। आप ये मत समझिए कि ये क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल रूप से हैं, ये क्वेश्चंस पहले एग्जाम्स में आए गए हैं। 6 अंकों की संख्या जिसमें क्या है? जिसमें तीन तीन अंकों की पुनरावृत्ति होती है। कितने अंकों की? 3 अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? अब आपको बताना है कि 3 अंकों की पूर्णावर्ती हो रही है, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी। अब आपको क्या करना है, चलिए माना वह संख्या। अब संख्या कैसे? हमने क्वेश्चंस के अनुसार वह संख्या माननी है। तो 6 अंकों की वह संख्या है और 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात माना वह संख्या ए बी सी ये है। अब इसमें क्या है? ए की पूर्णावृत्ति, बी की, सी की, अर्थात ए बी सी और ए बी सी ये वो संख्या आ गई। तो जैसे हमने ये ऊपर आपको शॉर्ट मेथड बताया था, तो इसमें क्या है कि हम जो है इस
ए बी सी को अलग लेंगे और इस ए बी सी को अलग लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो हमने इस ए बी सी को 1 मान लिया, ठीक है, ये 1 हो गया। और ए बी सी इसके आगे 3 कितने अंक आए, 3, 0 0 0 जमा। और फिर इस ए बी सी को 1 मान लिया, इसके आगे कोई अंक है नहीं है, तो इसके आगे कोई अंक नहीं होगा, बराबर ये हो जाएगा 1001। अर्थात दी गई संख्या जो 6 अंकों की है और जिसमें 3 अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तो वह संख्या 1000 से अवश्य विभाजित होगी, विभाजित होगी। और इसका एक दूसरा मेथड है, वो दूसरा मेथड हमने क्या बताया था, चलिए उसको भी देख लीजिए। ए के सामने क्या लिखेंगे हम, ए की जगह 1 गुना कितना, 1 2 3 4 5, कितनी जीरो आएगी, ए के सामने आएगी 5 जीरो। ए के सामने कितनी जीरो आएगी, ए के सामने आएगी 5 जीरो। 1 2 3 4 5 गुना ए जमा, ये बी है, इसके सामने 4 जीरो, 1 2 3 4 गुना बी जमा 1 2 3 0 गुना सी जमा, ऐसे ही करते जाएंगे ना। 100 गुना ए जमा 10 गुना बी जमा 1 गुना सी, ये आ गया। अब ये क्या किया आपने, इसमें देखिए आपने क्या किया, ए कितना हो गया, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो 1000 ए जमा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें बी एक ये है, एक बी ये है, तो 100 ये बी आ गया जमा 1001 ये सी आ गया। अब इसमें कॉमन क्या हो गया, 1001 कॉमन हो गया, और क्या आया आपका, यहाँ से क्या आया 100 ए, यहाँ से क्या आया 10 बी जमा सी। अर्थात ये संख्या आपकी 1001 से अवश्य ही विभाजित होगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। 6 अंकों की एक संख्या है जिसमें 3 अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी। तो हमने मान लिया वह संख्या क्या है हमारी, ए बी सी ये संख्या हमारी है। तो इसमें क्या मानेंगे हमने 6 अंकों की संख्या मान ली। अब 6 अंकों की संख्या मान ली है तो उसमें पहले हम ए का मान लिखेंगे, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ए कितने पर है, 1 लाख पर है, तो 1 लाख गुना ए। बी कितने पे है, 10,000 गुना बी। सी कितने पे है, 1,000 गुना सी। ए कितने पे है दोबारा, 100 गुना ए। बी कितने पे है, 10 गुना बी, दहाई के अंक पे, और सी इकाई के अंक पे। इन सबको जोड़ लेंगे, कॉमन आया 1001। तो वह संख्या जब इसके 2 गुणनखंड हमारे पास आ गए, ये जो 2 गुणनखंड आए हैं ये क्या आए हैं, 1001 और ब्रैकेट में 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी। तो अर्थात वह संख्या 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको दिया गया है, 8 अंकों की एक संख्या दी गई है। क्वेश्चन है 8 अंकों की संख्या जिसमें 4 अंकों की पुनरावृत्ति होती है। 4 अंकों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। करना क्या है इसमें, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी। इसमें भी आपको भागफल देखना है, किससे विभाजित होगी। इसमें आपको भाजक देखना है और भागफल कितना होगा ये भी पता करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, अब चलिए माना वह संख्या, कौन सी संख्या, जो 8 अंकों की है। 8 अंकों की वो संख्या है और उसमें 4 अंकों की पुनरावृत्ति होती है। ए बी सी डी। इसमें
चार चार अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अब हमने आपको एक शॉर्ट मेथड बताया था। क्या शॉर्ट मेथड बताया था कि ABCD को एक लीजिए और इसको एक अलग लीजिए। तो ABCD को कितना लिया हमने, एक लिया। इसके सामने कितने बच गए, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगाइए प्लस। अब इस ABCD को इधर एक लिया तो इधर भी एक लेंगे, तो बराबर ये आ गया आपका 1001। क्या आया, 1001। 1001 कैसे आएगा, 4 जीरो लगानी है, तो 4 जीरो लगानी है, तो ये आ जाएगा 10,001। अर्थात वह संख्या 10,001 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्यों होगी, क्योंकि चूंकि ABCD के सामने 4 अंक हैं। भैया हमने जीरो क्यों ली, 4 इसीलिए कि इसके सामने 4 अंक हैं। अतः उसके सामने 4 जीरो, किसके सामने, एक के सामने 4 जीरो लगाई है, तथा संख्या के 2 भाग ABCD बराबर 1 माना गया है। कुछ समझ आ रही है बात या नहीं समझ आ रही है? अगर नहीं समझ आ रही हो तो बता दो भाई, अभी बता दो, फिर मत कहना कि सर ने बताया नहीं था। अब अगर इसको हम लॉन्ग मेथड से करेंगे तो लॉन्ग मेथड से क्या होगा, एक, इस ए को 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 A जमा 1, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 B जमा 1 1 2 3 4 5 C जमा 1 2 3 4 D जमा 1 1 2 3 A जमा, ये कितना हो गया, 100 B जमा 10 C जमा D। अब इसको कैसे करेंगे बताइए आप, इन सब में क्या करा आपने, चलिए ए को देख लीजिए, एक तो यहाँ पर है और एक ए आपका ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0 1 और 0 0 0 1, ये तो ए हो गया जमा। अब ये कितना हो गया, 1 0 0 0 1, 2 जीरो बी जमा 1 0 0 1 0 सी जमा 1 0 0 0 1 डी। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन आया, आपका कॉमन आ गया 10,001, 1000 ए जमा 100 बी जमा 10 सी जमा डी। तो जब ये दो गुणनखंड आ गए तो संख्या कितने से विभाजित होगी, 10,001 से वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। अब इसमें हम आपको घर के लिए क्वेश्चंस दे देते हैं। वो क्वेश्चन क्या होगा, आपको घर से अवश्य ही उसको करके आना है। ठीक है, बताए कैसे करें, चलिए आपको क्वेश्चन लिख करके हम दे देते हैं। 6 अंकों की एक संख्या जिसमें 2-2 अंक की 2-2 अंकों की पुनरावृत्ति, क्या है, 2-2 अंकों की उसमें पुनरावृत्ति होती है। किसकी पुनरावृत्ति होती है, 2-2 अंकों की। तो वह संख्या कौन सी, वह संख्या किससे
विभाजित होगी। आपको ये क्वेश्चन घर पे ट्राई करके देखना है। आज हमने आपको ये रूल पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया है, और क्वेश्चन हो तब भी और ना हो तब भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना है कि सर हमने ये क्वेश्चन किया है और हमारे से हो गया है। तो ये थी आज की मैथ की क्लास, और मुझे विश्वास है कि आज की मैथ की क्लास से आपको अपने मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसी ही और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा प्ले लिस्ट में जाकर अपनी मनपसंद वीडियो देखें। जय हिंद, जय भारत।